आज के प्रशिक्षण सत्र में हम चर्चा करेंगे बाल अपराधों के संबंध में, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और उनको रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश में जो 39% संख्या है वो छोटे बच्चों की है और उनके प्रति होने वाले अपराध बहुत ही संवेदनशील श्रेणी के हैं। इसके लिए जो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो यहाँ लागू हैं, जैसे हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके साथ ही पॉक्सो के रूल्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूल्स, महिलाओं के प्रति होने वाले समस्त अपराधों के संबंध में और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कमीशंस हैं जो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही कई ऐसे एनजीओ हैं जो पुलिस की सहायता के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, सेंसिटाइज करने के कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे एक हमारे इस तरह के एक एनजीओ में जो वर्ल्ड स्तर पर कार्य कर रहा है, यूएन की एजेंसी है जैसे यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी सुझाव आते हैं, जो लर्निंग पॉइंट्स आते हैं, उनको लागू करने में महती भूमिका अदा की जा रही है। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के लिए मेरे साथ आज श्री शैलेश प्रताप सिंह, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ये यूनिसेफ में कार्य कर रहे हैं और यहाँ यूनिसेफ के डिविजनल टेक्निकल रिसोर्स पर्सन हैं। उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है जहाँ चीफ ऑफ यूनिसेफ बैठते हैं और हेडक्वार्टर स्तर पर समन्वय का कार्य करते हैं। यहाँ हमारे जोन के जो जनपद अभी आपके द्वारा लिए गए हैं वो प्रयागराज और दूसरा जनपद चित्रकूट लिया गया है। साथ ही कौशाम्बी में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने अनुरोध किया है कि आप हमारे जोन के सभी 8 जनपदों के बारे में समीक्षा करते रहें और इसके लिए जो अन्य इनके साथी होंगे उनके भी हम विचार जान लेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, और उसके साथ ही जो बाल पुलिस अधिकारी हैं जो हमारे थाना स्तर पर लगाए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता है। वन स्टॉप सेंटर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स, इन सब की अवधारणा के संबंध में और किस कैटेगरी के बच्चों को कहाँ रखा जाता है। जैसे 2 कैटेगरी में हम विभाजित करते हैं बच्चों को, जिसमें CCL है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो कोई विधि विरुद्ध कार्य कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरे बच्चे हैं जो CNCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इस तरह की कैटेगरी, इनके रहने के स्थान अलग होते हैं, इनके लिए अलग अलग प्रावधान है। तो उसके बारे में आज विशेष रूप से ये प्रकाश डालेंगे और मैं चाहूँगा कि जो भी कानूनी प्रावधान है हमारे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी इनको जान लें और इनका अक्षर से पालन करें, जिससे कि बालकों के प्रति हो रहे अपराधों में कमी लाई जा सके। यदि जो अपराध करते हैं उनको हम दंडित करने के लिए प्रभावी अभियोजन की कार्रवाई करा सकें और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम जो भी व्यवस्थाएं कर सकते हैं उसके लिए हम उन्हें लागू करें। तो मैं चाहूँगा कि श्री शैलेश प्रताप सिंह हमें बताएंगे कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और क्या अभी किया जाना इसमें शेष है। नमस्कार, मैं शैलेश प्रताप सिंह, डिविजनल टेक्निकल रिसोर्स पर्सन हूँ प्रयागराज रेंज के लिए। साथ ही साथ चित्रकूट जनपद में भी मैं टेक्निकल सपोर्ट करता हूँ। मैं यूनिसेफ समर्थित चाइल्ड डिविजनल टेक्निकल रिसोर्स पर्सन हूँ, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ काम करता हूँ। मेरा काम होता है बच्चों से संबंधित जो भी प्रकरण आते हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उसको सही तरीके से, प्रभावी तरीके से जनपदों में, और अगर हम बात करें पुलिस के साथ, तो उसमें जो प्रक्रिया होती है, कार्रवाई होती है, उसको सही तरीके से लागू हो, उसमें मैं पुलिस विभाग और महिला कल्याण विभाग को सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं बात करूँ पुलिस विभाग में, तो पुलिस विभाग में इसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है, जिसमें जनपद स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत
स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ ट्रैफिकिंग के मामलों को देखते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि जनपद स्तरीय एक शाखा होगी, उसकी भी स्थापना समस्त जनपदों में की गई है। थाने स्तर पे बात करें तो थाने स्तर पर जो है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत एक सब इंस्पेक्टर को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बनाया गया है और उनके सहयोग के लिए एक महिला आरक्षी को नामित किया गया है। मेरा जो कार्य दायित्व है उसमें मैं पुलिस विभाग के साथ जो हमारे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है और थाने स्तर पे जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं, इनको सही समय पे जो कानून में बदलाव आते हैं, जो कानून हैं, उनके बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता हूँ। इसके साथ साथ जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनके माध्यम से उसकी प्रभावी समीक्षा की जा सके, समीक्षा के बिंदुओं, समीक्षा में क्या कमियां हैं उसको उनके समक्ष रखता हूं और जिससे कि उनकी तरफ से उचित जो है डायरेक्शंस सभी जनपदों में जारी किए जा सके और उस कानून की प्रभावी जो है अनुपालना हो सके। इसमें अगर मैं देखूं तो साथ ही साथ जो कि पुलिस के काम के साथ साथ हमारे पूरे मंडल में और अगर प्रयागराज जनपद की बात करें तो वहाँ पे विभिन्न बाल देख रेख संस्थाएं, आप कह लीजिए महिला शरणालय कह लीजिए, इनकी भी व्यवस्थाएं हैं। मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों और महिलाओं के लिए जनपद प्रयागराज में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी हमारे जनपद प्रयागराज में है और ये खुलदाबाद थाने के सामने है और इसमें 0 से 5 साल के जो नवजात बच्चे जो भी किसी कहीं भी पे पाए जाते हैं, उनको रखने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद वहाँ पे राजकीय जो है शिशु गृह है, जिसमें 5 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे पाए जाते हैं या मिलते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं, उनको रखने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो 10 साल के ऊपर की लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनके लिए बाल गृह बालिका है जो राजकीय है और वो भी खुलदाबाद थाने के सामने है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे विधि विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके लिए राजकीय संप्रेषण गृह है जो खुलदाबाद थाने के सामने उसी प्रीमाइसेस में है जहाँ पे अन्य संस्थाएं हैं। महिलाओं की बात करें तो 18 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं, जिनको शेल्टर की आवश्यकता होती है, उनको शेल्टर प्रदान करने के लिए राजकीय महिला शरणालय का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा खुलदाबाद थाने के सामने उसी प्रीमाइसेस में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद में राजरूपपुर में बाल गृह बालक है जो कि एक जो है एनजीओ द्वारा संचालित किया जाता है और फाफामो के पास एक ओपन शेल्टर है जहाँ पे 10 से 18 साल के जो बालक होते हैं उनको रखने की व्यवस्था है। तो ये हमारे एक्ट में ये व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ जनपद में एक वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है जो एक ही छत के नीचे महिलाओं को और लड़कियों को समस्त सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें उनको शेल्टर की सुविधा, काउंसलिंग की सुविधा, मेडिको लीगल और उसके साथ उनको भोजन और जो पुलिस की सहायता होती है, ये समस्त प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती हैं। तो ये हमारी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो हमारे जे एक्ट और अन्य संबंधित शासनादेशों के माध्यम से चल रही हैं। जो कोई भी बच्चा या कोई महिला जब भी किसी को मिलते हैं तो वो वहाँ पे उनको आवासित कर सकते हैं। धन्यवाद।